जय हिंद। इस वीडियो में हम फॉर्म फिलअप करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020-21 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस पेज पे आप लोगों को जो है आ जाना है, जो कि व्यापम की ऑफिशियली वेबसाइट है। और यहाँ पर आप लोगों को उपलब्ध सेवाएं में आप लोगों का जो है दिया हुआ है तीसरे नंबर पर, जो कि पुलिस मुख्यालय गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन के आरक्षण संवर्गीय जो भर्ती है उसके लिए यहाँ पर आवेदन आप लोगों को करना है। इसकी डेट यहाँ पर आप याद रखिएगा, 16 जनवरी 2021 से जो है 30 जनवरी 2021 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इस पर आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो है क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये अगला पेज आपके सामने आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आप लोगों को जो है टिक कर देना है। और टिक करने के बाद आप यहाँ पर आगे बढ़ाए पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको देखेंगे सामान्य पंजीकरण क्रमांक पूछेगा और आपकी जन्मतिथि यहाँ पर पूछेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ये आंसर करना है। उसके बाद यहाँ पर आप जो है सत्यापन करे पर क्लिक करेंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कभी व्यापम पे किया ही नहीं है उनका यहाँ पर होगा, ठीक है। वो कैसे होगा उसकी भी जानकारी, और उसके बाद फिर फॉर्म कैसे आप फिलअप करेंगे उसकी भी जानकारी इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। अब यहाँ पर आपको आएंगे तो देखेंगे ये पेज आपके सामने जो है ओपन। अब यहाँ पर आप लोगों का सबसे पहले जो है पंजीयन करना अनिवार्य है, जो कि व्यापम की जो ऑफिशियली वेबसाइट है यहाँ पर आप लोगों का पंजीकरण है, तभी आप जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर पंजीयन, और पंजीयन के बाद करेंगे फॉर्म को फिलअप। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने जो पेज है यहाँ पर आपको प्रोफाइल पंजीकरण के बारे में जानकारी पूछी। अगर आपके पास यहाँ पर पंजीकरण ID है तो आप इसको यहाँ पर S करेंगे, अगर नहीं है तो आपको जो है यहाँ पर नो कर देना है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, आपने अगर दो बार पहले कभी किया हो तो यहाँ पर प्रॉब्लम आप लोगों को आ सकती है, इसलिए ध्यान से आप जो है इस फॉर्म को जो है भरिएगा। और यहाँ पर कोई गलती आप लोगों को नहीं करनी है, जिस टाइप से पूरा स्टेप फॉलो करना है, जिस टाइप से मैं वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। तो प्रोफाइल पंजीकरण आप लोगों ने नहीं किया तो यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जो है आ जाएंगे उम्मीदवार प्रोफाइलिंग पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आपको प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आप लोगों के सामने ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूछा है प्रोफाइल ID है तो नहीं है, ये चीज़ आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, जो कि यहाँ पर मैं इसे हाँ करता हूँ तो आपको जो है यहाँ पर आपकी ID और पासवर्ड डालने होंगे, ठीक है। हम कर रहे हैं नया रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर आप लोग जो है नहीं करना है, ठीक है। अब नहीं यहाँ पर करेंगे, उसके साथ यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल ID आप लोगों को फिल कर देनी है। और यहाँ पर जो कोड दिख रहा है इसको यहाँ पर आपको डाल देना है। इस डालने के बाद यहाँ पर आपको OTP प्राप्त करे पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल ID पर, ठीक है, आपका OTP आएगा। OTP आने के बाद यहाँ पर आपको जो है OTP सत्यापन कर देना है। OTP डाल के यहाँ पर सत्यापन जो है मैं कर देता हूँ। और जैसे मैंने सत्यापन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य पंजीकरण क्रमांक और प्रोफाइलिंग ID यहाँ पर पूछा है, जो कि आपके मोबाइल नंबर पर जो है यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर पर आपका पासवर्ड भी आ जाएगा और पंजीकरण क्रमांक भी जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो वहाँ से आप जो है यहाँ पर डालिएगा, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर डालने के बाद देखिए जैसे आप डालेंगे तो यहाँ पर आपका जो है KYC आपको सबसे पहले करना होगा। KYC करने के लिए आपको यहाँ पर जो है आपका सबसे पहले आधार क्रमांक है तो अगर आप हाँ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ना कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको KYC OTP द्वारा सत्यापन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है OTP के द्वारा आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पर ये OTP आएगा, या फिर आप फिंगरप्रिंट लगाकर भी जो है KYC को सत्यापित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है OTP क्लिक करूँगा और यहाँ पर फिर जो है आप लोगों को आगे बढ़ाए पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आपने किया तो यहाँ पर eKYC का OTP आपके जो है मोबाइल नंबर पर यहाँ पर भेज दिया जाता है। और यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका आधार नंबर पूछा जाएगा, क्योंकि आपने यह सिलेक्ट किया था। आधार नंबर आपको यहाँ पर डाल के जो ये नंबर दिए हैं ये डाल के आपको जो है जनरेट KYC OTP पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप OTP पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आप लोगों के सामने जो है ओपन होकर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको जो है OTP डाल देना है, जो कि आपके आधार कार्ड नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है और यहाँ पर गेट डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर अब ये पेज जो है ओपन हो चुका है और यहाँ पर आपको व्यक्तिगत जानकारी जो है सही भरनी है, क्योंकि व्यापम का जो पंजीकरण है वो एक बार होता है, ठीक है, बार बार नहीं होता है। तो यहाँ पर आप अपना जो नाम है वो 10वीं की मार्कशीट के अनुसार जो है भरेंगे। उसके बाद आवेदक का जो उपनाम यहाँ पर डालेंगे कि आपका जो है उपनाम क्या है, ठीक है, जो भी है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो पिता या पति का नाम आप डाल सकते हैं। अगर विवाहित है तो आप पति का नाम डालेंगे, अगर आप नहीं है तो आप यहाँ पर जो है अपने पिता का नाम डालेंगे। उसके बाद आपकी माता का नाम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद 10वीं की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर आपकी जो जन्म तिथि दी है 10वीं की मार्कशीट में वो यहाँ पर आप लोगों को जो है फिल करनी है, ठीक है। जिस टाइप से यहाँ पर मैं स्लेश दे के कर रहा हूँ उसी टाइप से आप लोगों को यहाँ पर करनी है।
अब यहाँ पर आप देखेंगे तो अगला यहाँ पर पूछा है क्या आप जो है मध्य प्रदेश के मूल निवासी है। अगर है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर आप लोगों को नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर नहीं करते हैं तो आप ये फॉर्म जो है वो जनरल कैटेगरी से आपको फिल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं यस करूँगा, सॉरी नहीं करूँगा, और यहाँ पर फिर आप जो है आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को लिंग जो है सिलेक्ट कर लेना है, आप पुरुष है या महिला है। अब यहाँ पर आप जैसे ही आपने सिलेक्ट किया तो आप नीचे आ जाएंगे, और नीचे आप यहाँ पर जो है आपका EWS की श्रेणी अगर आपकी है तो आप यहाँ पर यस और नो कर सकते हैं। उसके बाद आपका शैक्षणिक स्तर क्या है, ठीक है, आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या रखी है वो यहाँ पर आप लोगों को जो है चूज़ कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे निवास क्षेत्र आप ग्रामीण से है या फिर शहरी से है, या आप अपने हिसाब से जो है सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद विकलांगता का विकलांगता का यहाँ पर विवरण आप लोगों को पूछेगा। अगर आप विकलांग है तो आप इसकी जानकारी यहाँ पर देंगे, कितने प्रतिशत विकलांग है, ठीक है, किस में विकलांग है, ये सभी जानकारी। वैवाहिक विवरण अगर आप विवाहिक है तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जानकारी देनी है। ठीक है, कब आपका विवाह हुआ था, ठीक है, बच्चों की संख्या वगैरह ये जानकारी आप लोगों को यहाँ पर देनी है। आगे यहाँ पर आएंगे आप तो आगे को जो है यहाँ पर व्यवहार पत्र के लिए जो है वर्तमान पता आप लोगों को पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखेंगे तो आपका मकान नंबर, ठीक है, फिर आपका गांव शहर का जो है वार्ड नंबर बोल सकते हो, या फिर आप क्षेत्र की कॉलोनी की जानकारी, ठीक है, तहसील, ठीक है, तहसील के बाद जिला के बाद आप जो है यहाँ पर आप लोगों का जो है स्टेट, आप पिन कोड वगैरह यहाँ पर आपकी डिटेल्स जो है बेसिक आप लोगों को पूछा है। ये आप लोगों को जो है जानकारी सही सही फिल करनी है, जो कि आधार कार्ड में लगभग ये जानकारी रहती है। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे नीचे तो आप देखेंगे आप लोगों को जो है यहाँ पर मोबाइल ईमेल जो है आपको देना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए संलग्न दस्तावेज। ठीक, अब यहाँ पर आपको पूछा है कि आपके चेहरे पर कोई मार्क है तो यहाँ पर आप यस या नो कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ यहाँ पर परीक्षा के जो है प्रस्तुत किए जाने वाला आप लोगों का पहचान पत्र, तो आप यहाँ पर आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको क्या वहाँ पर जो है पूछा जाएगा। ठीक है, आधार कार्ड का नंबर आप डाल सकते हैं, और आधार कार्ड का जो है आधार क्रमांक भी यहाँ पर आप लोगों को देना होगा। बायोमेट्रिक परीक्षण, क्या आपने फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक में कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो आप इसे यस और नो कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं आती है तो यहाँ पर नहीं करेंगे, अगर आती है तो क्या कारण आता है वो भी यहाँ पर आप लोगों को देना है। ठीक है, अगला यहाँ पर आप क्या बैंक खाते का विवरण देना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बैंक खाते का जो है विवरण अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो इसे मत दीजिएगा। अब यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर खाते का विवरण आप लोगों को देना है, IFSC कोड, खाता संख्या, बैंक का नाम, ठीक है, आपका जो है पूरा यहाँ पर डिटेल्स बैंक की आप लोगों को दे देनी है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो घोषणा पत्र पे आप लोगों को क्लिक कर देना है, और यहाँ पर पंजीकृत पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही पंजीकृत पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने नया पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका फ़ोटो और ID जो है आप लोगों को संलग्न करना है। ठीक है, फ़ोटो कैसी होनी चाहिए यहाँ पर आपको देखेंगे तो ये आप लोगों को सबसे पहले जो है टेम्पलेट यहाँ पर आप लोगों को डाउनलोड करनी होगी, जो कि 220 KB की होगी। अब देखेंगे ये जो टेम्पलेट यहाँ पर आप लोगों के सामने आएगी, यहाँ पर देखिए ये फ़ोटो का साइज भी यहाँ पर दिया हुआ है और हस्ताक्षर भी दिया हुआ है। ये जो आप लोगों को ये प्रिंट दिखाई दे रहा है, ये पेज जो दिखाई दे रहा है, ये पेज को आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन, ये जो ऊपर लिखा है सो घोषणा पत्र, वो लिखना है। यहाँ पर फ़ोटो चिपकाना है अपनी, ठीक है, और यहाँ पर साइन करने के बाद इस टेम्पलेट को आप जो है अपलोड करना है। ठीक है, इसी टेम्पलेट को आप सबसे पहले प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट करवाने के बाद जो है यहाँ पर जो आप लोगों को फ़ोटो पूछा है साइज में, और यहाँ पर आपके हस्ताक्षर, ठीक है, वो यहाँ पर आप जो है फिलअप करेंगे, और यहाँ पर जो घोषणा पत्र है वो फिलअप करेंगे, और इसे ही जो है आप लोगों को अपलोड करना है। ठीक है, आप ऐसे ही डायरेक्ट फ़ोटो अपलोड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप फ़ोटो का जो है आकार और साइज़ किस टाइप से रहने वाला है, फ़ोटो में नाम वगैरह की जानकारी भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, फ़ोटो किस टाइप से चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोटो में आप लोगों का नाम चाहिए, और नाम के साथ आपकी जब खिंचवाए है तो लगभग 3 महीने पहले का फ़ोटो आप लोगों का होना चाहिए। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग फ़ोटो चिपकाएंगे, आपका नाम फ़ोटो के ऊपर, और वहाँ पर जो खिंचवाने की डेट है वो यहाँ पर आप लोगों को दे देनी है। ठीक है, अब इतना करने के बाद आप यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आप लोगों को जो है फ़ोटो और जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है आप लोगों का टिक कर देना है। आपके फ़ोटो आप लोगों को सही दिखाई दे रही है, ठीक है, सिग्नेचर आप लोगों का सही दिखाई दे रहा है, ये इस पर आपको टिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज़ आप लोगों को यहाँ पर जो है फॉर्म रिजेक्शन में जो है प्रॉब्लम करती है। अब यहाँ पर आपको आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं, जैसे जन्म तिथि प्रमाण पत्र, ठीक है, 10वीं 12वीं या फिर आप 10th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिर आपका ST SC का जो है सर्टिफिकेट, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप दिव्यांगता सिलेक्ट किए हो तो यहाँ उसका प्रमाण पत्र, और फिर चिकित्सा का प्रमाण पत्र अगर आपने सिलेक्ट किया है तो ठीक है, वैसे 10वीं और जो है यहाँ पर जातीय प्रमाण पत्र ही अपलोड करना है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर आप जो है ये सभी डॉक्यूमेंट्स जब अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर सबमिट डिटेल्स पर आप लोगों को जो है क्लिक कर देना है।
ठीक है। जैसे ही सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर व्यू प्रोफाइल रिसिप्ट पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने जो है आपका जो भी आप लोगों ने जानकारी दी है आपका जो है प्रीव्यू यहाँ पर ओपन होकर जो है आ जाता है, और उसको जो है आप देख लीजिएगा कि आपने सही जानकारी जो है प्रोफाइल पंजीकरण करते समय करी है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आप अपना नाम वगैरह आपने जो जानकारी यहाँ पर फिल करी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ जानकारी भरनी है। जैसे 34वें पॉइंट में यहाँ पर आप जो है भूतपूर्व सैनिक है, ठीक है, स्वयं से नगर है, या फिर जो है जो भी यहाँ पर आप है बिना वर्ग के है, तो यहाँ पर आप जो है इसको यस और नो कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान देनी है मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी के लिए आयु सीमा में छूट संबंधित जानकारी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप जो है आपको मध्य प्रदेश में किस टाइप से जो है आप किस जिले से हैं। ठीक है, आपके ज़िले का नाम यहाँ पर आपको जो है देना है। ठीक है, और यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे आपको जो है छूट जो है क्या आप जो है शासकीय शिक्षा मंडल स्थायी संस्था के कर्मचारी है। ठीक है, ये जानकारी आप लोगों को एस और नो में करनी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो है मध्य प्रदेश का जो गृह जिला है आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है वो यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, 37वां पॉइंट को ध्यान से आप देखेंगे। उसके बाद 38वां पॉइंट है उसको आप जो है क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित जो है खिलाड़ी है। ठीक है, अगर है तो आप यस करेंगे, अन्यथा इसे नो कर देंगे। ठीक है, अगला 39वां पॉइंट है कि आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन जो है यहाँ पर जो है ये है, तो यहाँ पर आप देख लें छटनी सुदा में। ठीक है, तो यस और नो कर सकते हैं। यदि हाँ तो जो है गार्ड सेवा की अवधि यहाँ पर आपको बतानी है कब कब क्या है जो आपने जो है यहाँ पर आपने सेवा दी है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या विधवा, ठीक है, तलाकशुदा है तो आप इसे यस और नो कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका ST SC और यहाँ पर विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरस्कृत है, ठीक है, आपको मिला है तो आप यहाँ यस और नो कर सकते हैं। ये आप लोगों को जानकारी पता होगी, ये आपके अनुसार ही आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो है आरक्षी रेडियो और आपका जो पद है, ठीक है, आप किस पद को प्राथमिकता देना चाहते हैं। अब जिस पद को पहले प्राथमिकता देना चाहते हैं उसे आप पहले टिक करेंगे। ठीक है, आप जिस यहाँ पर 3 टाइप के पद है। ठीक है, अगर आप कांस्टेबल के लिए ही जो है आप आरक्षण के लिए भरते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो है B पे क्लिक कर देना है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोगों का 3rd पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। और फिर अगर रेडियो के लिए भी आप भरना चाहते हैं तो आप जो है लास्ट में A को टिक करेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका आरक्षक 2nd नंबर में ही वैकेंसी है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक 2nd डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस यहाँ पर आप लोगों को करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पेज आपके सामने जो है रीलोड होके आएगा, और यहाँ पर आप लोगों को जो है शैक्षणिक योग्यता जो है कुछ जानकारी देनी है। जैसे देखिए 10वीं की यहाँ पर आप लोगों को 10वीं के बारे में जानकारी देनी है कि आपका रोल नंबर क्या था। उसके बाद अगर देखेंगे तो आपका परीक्षा उत्तीर्ण कब किए थे ये जानकारी आप लोगों को यहाँ पर देनी है। आपके 10वीं की मार्कशीट में ये जानकारी रहती है। उसके बाद बोर्ड का नाम, आपने MP बोर्ड से किया था या किस बोर्ड से जो है किया था। उसके बाद 12वीं की जानकारी यहाँ पर आप लोगों को देनी है। ठीक है, उसके बाद आपका 12वीं आपने कब पास किया था, और उसके बाद आपका UP बोर्ड है, MP बोर्ड है, या फिर कौन सा बोर्ड है वो यहाँ पर आप लोगों को दे देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नियुक्ति हेतु जिलों की प्राथमिकता का चयन करें, मतलब आप अपना जिले कौन सा जिला सिलेक्ट करना चाहते हैं चयन के लिए। ठीक है, आप जो है यहाँ पर अपना जो है जिला सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले अगर आप करना चाहते हैं तो उसको आप सबसे पहले टिक करेंगे। ठीक है, उसको बाद यहाँ पर आप जो भी करना चाहते हैं तो उसका जो है उसको दूसरे नंबर पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसको आप टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप हाँ करेंगे, और उस पर जो उसका नंबर कोड है वो यहाँ पर टिक कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप जो है इसको ध्यान से फिलअप करिएगा, आप कौन से ज़िले में नौकरी करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम सेंटर नहीं है, नौकरी वाला ज़िला है कि आप किस ज़िले को चूज़ करना चाहते हैं, प्रेफरेंस है। अब देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अब यहाँ पर एक चीज़ होती है कि जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है वो यहाँ पर आके ही फंस जाते हैं कि अब आगे क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपके पास पंजीकरण क्रमांक है तो यहाँ पर आप जो है पंजीकरण क्रमांक अपना डालेंगे, और जो पंजीयन हुआ है आपका उसका यहाँ पर आपको दिनांक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यस ही करना पड़ेगा, आप मध्य प्रदेश कार्यालय में जीवित पंजीयन है करके, और यहाँ पर आपका जो है पंजीकरण जब हुआ था तो वहाँ पर उसकी डेट क्या थी। और साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपका जिला, किस जिले में पंजीकरण किया अपना जिला यहाँ पर आपको जो है टिक कर लेना है। अब यहाँ पर देखेंगे नीचे आएंगे तो क्या आप जो है नियम पुस्तिका की जो 1.12 के अनुसार दी गई न्यूनतम शारीरिकता अर्हता रखते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऐसे ही करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आगे फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या आपके पास जो है समूह के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है, तो आप यस करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको अर्हता है तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए यदि आप मध्य प्रदेश की जो है अनुसूचित जाति ST श्रेणी की उम्मीदवार है तो आप 10 वर्षों बोर्ड या उसके उच्च शिक्षा उत्तीर्ण है। ठीक है, तो आप इसे यस और नो यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि पिछले इसमें हमने इसको जो है नो सिलेक्ट कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आवेदन की आयु अनुसार लागू है। ठीक है, अगर आप आयु में आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है इसको करना है। ठीक है, यस और नो।
बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो आवेदक का जो है परीक्षा शहर यहाँ पर देखना है कि आप कहाँ परीक्षा देना चाहते हैं, आप किस ज़िले में परीक्षा सेंटर चाहते हैं, वो यहाँ पर आपके 53वें पॉइंट में है। अब यहाँ पर आपको जो है घोषणा पत्र पर क्लिक कर देना है और एक बार फॉर्म को जो है अपना रीचेक कर लेना है कि यहाँ पर आपने जो है बाकी सभी जानकारी सही भरी है या नहीं भरी है, और यहाँ पर आपको आगे बढ़ाए पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये जो है फॉर्म जो है अभी पेमेंट यहाँ पर नहीं हुआ है, लेकिन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है हमारा, यहाँ पर भुगतान नहीं करके आ रहा है। और इसको एक बार हम फिर से रीचेक करेंगे और यहाँ पर आप प्रिंट इसका ले लेंगे सबसे पहले, और प्रिंट लेने के पहले बाद में भी जो है इसको प्रिंट ले सकते हो, लेकिन प्रिंट लेने के बाद यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप प्रोसीड पर पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है पेमेंट वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रिंट आउट लेने के बाद ही पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पर आप किसी भी माध्यम से जो है पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, यूपीआई। ठीक है, यहाँ पर एसबीआई, इसमें आप पेमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप पेमेंट करने के बाद आपका जो फॉर्म है कम्प्लीटली जो है पूर्ण हो चुका है और आप अब जो है यहाँ पर निश्चिंत रह सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आप लोगों का रहने वाला है कि किस टाइप से आपका फॉर्म फिलअप किया जाना है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर ध्यान से सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन और एमपी पुलिस से जुड़ी हर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।